हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनल ईयर गर्ल्स, आज का जो टॉपिक है आपका देखिए प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड के बारे में हम बात करेंगे। ये आपका रिवीजन है एक तरह से, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं कुछ वीडियो लेक्चर्स आपके रिवीजन के लिए बना रही हूँ। तो हम बात करते हैं, जैसे कि आपका जो टॉपिक था ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें सबसे पहले प्रौढ़ावस्था थी और प्रौढ़ावस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था के बारे में। एक तरह से आपका ये रिवीजन है, तो ध्यान से आप दोबारा से मैं आपको रिपीट करा रही हूँ। बालक के जीवन में प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था के बाद आती है, यानी कि फर्स्ट वन शैशवावस्था, देन सेकेंड चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, थर्ड किशोरावस्था एडोलसेंट, एंड फोर्थ होती है एडल्टहुड यानी कि प्रौढ़ावस्था। तो किशोरावस्था के बाद आती है ये अवस्था, और जब बालक के जीवन में किशोरावस्था समाप्त हो जाती है तब प्रौढ़ावस्था आरंभ होती है। सामान्य रूप से प्रौढ़ावस्था का समय काल 18 वर्ष की आयु से माना जाता है, यानी कि किशोरावस्था की समाप्ति से 18 वर्ष की आयु से माना जाता है। और इसकी जो आयु होती है वो 21 वर्ष से स्टार्ट होती है। वैसे तो बच्चों ये 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की अवस्था ही मानी जाती है, परंतु विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आयु को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया, जिसमें काफ़ी मतभेद भी पाए गए। क्योंकि प्रौढ़ावस्था को अंग्रेजी में मैच्योरिटी की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि परिपक्वता, कि इस अवस्था तक आते आते जो है वो किशोर और किशोरियों में परिपक्वता आ जाती है। अर्थात जब बालक किशोरावस्था में होता है तब उसमें संवेगों की अधिकता और परिपक्वता की कमी पाई जाती है, यानी कि जो किशोर होते हैं उनको अपने संवेगों का नियंत्रण या रखना नहीं आता है। संवेग अधिक होते हैं और ज़्यादातर नकारात्मक संवेगों की अधिकता अधिक पाई जाती है, लेकिन और साथ ही परिपक्वता की कमी भी होती है, यानी कि मैच्योरिटी की कमी भी होती है। उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं होता है। हालांकि इस किशोरावस्था तक आते आते बालकों का जो है काफ़ी हद तक जो है वो सामाजिक विकास अच्छे से हो जाता है। वो समझ लेते हैं कि क्या उनके लिए सही है समाज में, क्या गलत है। फिर भी इस आयु को एक तरह से क्रांति की आयु भी कहा गया है। संवेगों की उग्रता भी इसमें रहती है। तो जो किशोरावस्था है उसमें संवेगों की अधिकता और परिपक्वता की कमी पाई जाती है, किंतु जब बालक एडल्टहुड में आता है, जब प्रौढ़ावस्था में आता है, तो उसमें समझदारी, परिपक्वता, सहनशीलता उसमें पाई जाती है, और जो कि उसकी आयु के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। अक्सर देखा जाता है कि जो प्रौढ़ावस्था होती है बच्चों, उसमें जो समायोजन करने की क्षमता है, सहनशीलता है, समस्याओं को सुलझाने की समस्या है, ठीक है, अपने लिए अच्छे जो क्रियाएं हैं उनका चुनाव करना, अच्छी जो प्लानिंग है उसको बनाना, तो ये सब क्रियाएं जो है वो आयु बढ़ने के साथ साथ अपने आप आ जाती हैं। तो इसी को हम परिपक्वता कहते हैं, कि जब परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की प्रक्रिया व्यक्ति के अंदर आ जाती है, निपुणता आ जाती है, तो वो ही परिपक्वता कहलाती है। और स्थितियों के साथ समायोजन करना, तो एक तरह से प्रौढ़ावस्था को मैच्योरिटी की अवस्था भी कहा जाता है, परिपक्वता अवस्था भी कहा जाता है। प्रौढ़ावस्था की आयु वैसे तो 18 वर्ष की आयु से बच्चों मृत्यु तक मानी जाती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि प्रौढ़ावस्था की आयु जो होती है वो 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, प्री एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, ठीक है। तो प्री एडल्टहुड यानी कि पूर्व प्रौढ़ावस्था, जो कि एक परिपक्वता की कानूनी आयु से लगभग जीवन के 40वें वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है। यानी कि प्रौढ़ावस्था जो होती है, पूर्व प्रौढ़ावस्था होती है, वो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की अवस्था उसको माना जाता है, पूर्व प्रौढ़ावस्था को। नेक्स्ट आती है मध्य प्रौढ़ावस्था, मिडिल एडल्टहुड, यह जीवन के 40वें वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है, ठीक है। देन 60 वर्ष के बाद बच्चों ओल्ड एज, वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है। तो अगर प्रौढ़ावस्था की बात करें, सबसे पहले हम पूर्व प्रौढ़ावस्था से पहले ही, तो प्रौढ़ावस्था को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर इसकी प्रौढ़ावस्था की आयु पूछी जाए तो 21 वर्ष से लेकर कानूनी आयु से लेकर जीवन के 60 वर्षों तक की अवस्था, और आगे भी एक तरह से प्रौढ़ावस्था ही मानी जाती है। अब प्रौढ़ावस्था को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, पूर्व प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज, ठीक है।
उसकी आयु मैंने आपको भी बताई। अब प्रौढ़ावस्था की विशेषताओं के बच्चों बारे में अगर हम बात करें तो प्रौढ़ावस्था इस अवस्था तक बालक के सभी संवेगों का विकास हो चुका होता है। यानी कि इस आयु तक आते आते, इस अवस्था तक आते आते जो व्यक्ति है, स्त्री या पुरुष है, उनमें काफ़ी हद तक अपने जो संवेगों को स्थिर करना, उनका विकास हो चुका होता है और शारीरिक और मानसिक विकास भी पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में जिम्मेदारियों को समझना, निभाना उनको आने लगता है और इस अवस्था में परिपक्वता, पूर्ण निर्णय लेने की प्रबलता पाई जाती है। देखिए, क्योंकि इस अवस्था को परिपक्वता अवस्था भी कहा गया है, तो इसी कारण व्यक्ति में निर्णय लेने की प्रबलता भी पाई जाती है। देखिए, प्रौढ़ावस्था के आरंभ होते ही कई समस्याएं जो हैं व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करने लगती हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जो किशोरावस्था होती है वो एक ऐसी अवस्था मानी जाती है कि इसमें जो किशोर और किशोरियां हैं वो अपने अभी शिक्षा को पूरी करने के लिए लगे रहते हैं। अपने जीवन की में जो अचीवमेंट है उनको प्राप्त करने के लिए वो बहुत सारे जो है उनको अवसर प्राप्त होते हैं, शिक्षा पूरी करते हैं या फिर अलग अलग अगर उनको व्यवसाय का चुनाव करना है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने प्लेसमेंट में, अपने जो प्लेटफॉर्म को प्राप्त करने में, अपने अपने अचीवमेंट को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्मुख रहते हैं। लेकिन जब जैसे ही प्रौढ़ावस्था में प्रवेश होता है व्यक्ति का, तो वहाँ पर उसके सामने बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या चुनाव होता है, सबसे पहले जो समस्या आती है प्रौढ़ावस्था तक आते आते। अब देखिए, प्रौढ़ावस्था की जो आयु है बच्चों वो 21 वर्ष है। तो 21 वर्ष के बाद, 21 वर्ष से तो कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसके सामने क्या होगा, सबसे पहले अपने करियर की, अपने लाइफ की जो अच्छे जो उसके अवसर हैं उसका चुनाव करना, अच्छे जो उसको अपने लिए व्यवसाय का चुनाव करना है या जॉब का चुनाव करना है, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या उनके सामने रहती है कि जिस तरह की वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिस जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, वो उनको मिल पा रही है या नहीं, वो उतना जॉब सेटिस्फेक्शन उनको मिल पा रहा है या नहीं। तो एक तरह से प्रौढ़ अवस्था बहुत सारी, बहुत समस्या बाहुल्य की अवस्था भी इसको माना जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो प्रौढ़ अवस्था है वो समस्या बाहुल्य की अवस्था भी मानी जाती है। एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या इस अवस्था में देखने को मिलती है। अगर करियर का चुनाव की बात करें या अपने जो प्लेटफॉर्म है, अपने जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करें या अपने ऑक्यूपेशनल प्लेटफॉर्म की बात करें, तो उसके बाद विवाह की समस्या। ठीक है, फिर विवाह के बाद उसमें समायोजन की समस्या, साथ ही परिवार से जुड़ने के बाद, परिवार का निर्माण होने के बाद उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं, उनकी जिम्मेदारी को पूरा करने की। तो एक तरह से देखा जाए तो इस अवस्था में परिपक्वता और पूर्ण निर्णय लेने की प्रबलता आ जाती है व्यक्ति में, क्योंकि समस्याओं को सॉर्ट आउट करने में, समस्याओं को सुलझाने में, उसके साथ समायोजन करने में परिपक्वता नेचुरली, प्राकृतिक रूप से अपने आप व्यक्ति के अंदर आ जाती है और साथ ही उसके अकॉर्डिंग पूर्ण निर्णय लेने की प्रबलता भी उनके अंदर दिखाई देती है। प्रौढ़ावस्था की समस्याओं की बात करें बच्चों, तो देखिए, मैं आपको शॉर्ट में आपके लिए जो पीपीटी बना रही हूँ रिवीजन के लिए, तो वो मैं आपको शॉर्ट में बना के दे रही हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रौढ़ावस्था की समस्याएं। इस अवस्था में व्यक्ति जो है सर्वाधिक मानसिक तनाव को वहन करता है। अब देखिए, वही वाली बात आ गई ना कि मैंने भी बताया आपको कि बहुत सारी समस्या की अवस्था इसको माना जाता है, तो मानसिक तनाव भी देखने को मिलता है और इस अवस्था में व्यक्ति को विभिन्न समस्याओं जैसे आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक से जो समस्याओं से गुजरना भी पड़ता है। इस अवस्था में जो अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि अधिकतर समस्याएं क्या होती हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर। ठीक है, मानसिक और सामाजिक, पारिवारिक जो समस्याएं होती हैं कि परिवार का निर्माण हो रहा है विवाह के बाद, तो वहाँ पर सेटलमेंट, वहाँ पर एडजस्टमेंट परिवार के सदस्यों के साथ। ठीक है, नव दंपति जो है उनके साथ आपस में समायोजन की समस्या। तो इस अवस्था में जो अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रौढ़ अवस्था, एडल्ट, लेट अडल्टहुड हो गया या मिडिल अडल्टहुड हो गया, ओल्ड एज के आते आते उनको अपने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की प्रौढ़ अवस्था के बारे में। रीजन देखिए,
अब आई होप आपको प्रौढ़ अवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गर्ल्स। थैंक यू।